दोस्तों बचपन में हर कोई सपना देखता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या साइंटिस्ट बनेगा, या फिर वो कुछ ऐसा करने की सोचता है कि जिससे उसकी अलग पहचान बने। लेकिन अक्सर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो उनके सपने को चूर चूर कर देती है। ऐसे में उन्हें समय के अनुरूप ही नौकरी करनी पड़ती है और इसके बावजूद भी वो उस सेक्टर में ऐसा कर जाते हैं कि उनके काम की तारीफ होती है और दुनिया उन्हें सम्मान की नजरों से देखती है। ऐसे ही लोगों में शामिल है भारत के सक्सेसफुल बिजनेसमैन रतन टाटा। दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज जाम्बिया के एक छोटे से टाउन में 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट और 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जिससे कि इस देश के करीब 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे ही पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न हिस्से में गोदाम नाम का एक छोटा सा आइलैंड है जो कि साइज में हमारे मुंबई शहर से भी छोटा है। इस आइलैंड में समुद्र के अंदर से इंटरनेट केबल बिछाई गई है, जिसकी मदद से यहाँ पर रहने वाले करीब 1,75,000 लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसका वजन एफिल टावर से भी करीब 4 गुना ज्यादा था। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों असल में इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो है टाटा, क्योंकि ये टाटा ही वो कंपनी है जिसने कि इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टाटा एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन क्या आपने कभी एक्चुअल में इसके साइज को जानने की कोशिश करी है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा कंपनी के रियल साइज के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक भारतीय पारसी परिवार में जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना करी थी। दरअसल जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में महज 21,000 रुपए में एक दिवालिया तेल मिल को खरीदा था, एक बैंकक्रप्ट ऑयल मिल को खरीदा था और इसके बाद उन्होंने वहां पर रुई के कारखाने की शुरुआत करी। अब दोस्तों इसी के साथ ही उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि वो लोहे और स्टील की कंपनी का निर्माण करेंगे, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, होटल और हाइड्रोलिक्स पावर प्लांट का निर्माण करेंगे। हालांकि वो अपनी लाइफ में इन सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने ताज होटल का निर्माण किया, लेकिन उनकी आगे की पीढ़ी ने उनके आगे के सपनों को साकार किया। इस तरह दोस्तों आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप के आगे बढ़ जमशेदजी टाटा का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा जमशेदजी टाटा के नाम पर झारखंड में जमशेद नगर नाम का शहर भी बनाया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि टाटा ग्रुप एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में जाना जाता है और साथ ही देश के सबसे बड़े समूह के रूप में भी जाना जाता है। आज देखा जाए तो देश भर में टाटा ग्रुप के दोबारा साल 2015 और 16 के दौरान ही इनका रेवेन्यू 103 अरब डॉलर के करीब नापा गया है, जिसे साल 2021 में 103 बिलियन डॉलर बताया गया था। ये कहा जाता है कि टाटा के पास कुल 96 कंपनीज है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन कंपनियों में कुछ नाम ऐसे भी है जो कि पब्लिकली लिस्टेड भी नहीं है। आज की हालत में टाटा ग्रुप को 40 से भी ज्यादा देशों में एक्टिव देखा जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों टाटा की कई कंटिनेंट्स में नई कंपनियां हो चुकी है। टाटा ग्रुप इस समय पूरे वर्ल्ड में 140 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रहे हैं और इन्हीं सब चीजों के चलते आज एक्सचेंजर के बाद टीसीएस को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी माना जाता है। दोस्तों आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर टीसीएस काम क्या करती है। अब वैसे तो टीसीएस दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि यहाँ से करीब 15 साल पहले इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन टीसीएस की ही बदौलत आज ये प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी है, क्योंकि टीसीएस ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। दोस्तों दरअसल टीसीएस हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाती है। टीसीएस के बाद से डेटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों में अलग अलग तरह के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का काम कर रही है। आज से 70 साल पहले 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर दुनिया में 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां पर इस कंपनी के लिए करीब 80,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों टीसीएस और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और भी ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज है जिसको टाटा ने अपने सालों से बनाया हुआ है।
अब जैसे कि अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया में करीब 25 देशों से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से अगर कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। इन ब्रांड्स में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, वोल्टास, कोरोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म ट्रैवल एक ऐसा सेक्टर है जहां पर टाटा की कंप्लीट मोनोपोली चलती है। अब आप में से काफी सारे लोग ने ताज, विवांटा और जिंजर ऐसे फेमस होटल्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इन तीनों होटल्स के अलावा और भी कई सारे लग्जरी होटल्स को टाटा ओन करता है। इसके साथ ही दोस्तों एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी और फेमस एयरलाइंस की ओनरशिप भी टाटा के पास ही है। दोस्तों एयरलाइन इंडस्ट्री में भी टाटा ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग और टाटा रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाटा के कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसको भी टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी ने ही बनाया है। दोस्तों इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेनिंग जैसी और भी कई सारे दूसरे सेक्टर्स में मौजूद है, जहां साल 2021 में अपनी इन सभी कंपनियों से टाटा को कुल 128 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से ही आता है। दोस्तों अपने 21 साल के कार्यकाल में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की आमदनी को 40 गुना अधिक कर दिया और टाटा ग्रुप का बेनिफिट 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा रतन टाटा की कमान लेते ही टाटा ग्रुप ने टाटा टी ब्रांड के तले टेटली, टाटा मोटर्स के तले जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील के तले फोर्ब्स खरीदे, जिसके बाद टाटा ग्रुप भारत के एक बड़े ब्रांड से ग्लोबल बिजनेस में दाखिल हुआ। इस ग्रुप का 65% रेवेन्यू करीब 100 देशों में फैले बिजनेस से आने लगा और टाटा की नैनो कार रतन टाटा की सोच का नतीजा है। दोस्तों रतन टाटा ने कहा भी है, नैनो का कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी रहा, इससे कम कमाई करने वाले लोग भी कार की सवारी कर पा रहे हैं। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, यही उनकी महानता है और यही वो क्वालिटी है जो एक सक्सेसफुल और महान व्यक्ति का परिचायक है। दोस्तों जब व्यक्ति अपमानित होता है तो अपमान का रिजल्ट गुस्सा होता है, लेकिन महान लोग अपने गुस्से का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, न किसी के नकारात्मक कार्य में। आज युवा भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं। रतन टाटा और टाटा ग्रुप से सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय नौजवानों के सपनों को पंख लगाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जिन जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है उनमें से ज्यादातर अपने अपने एरिया में सक्सेस के नए आयामों को छू रहे हैं। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।